चरवाहा और उसके 3 बेटे। एक चरवाहा था और उसे 3 बेटे थे, सखाराम, गंगाराम और सीताराम। तीनों के तीनों भाई एकदम एक जैसे थे, मगर तीनों के तीनों कुछ काम नहीं करते थे। तीनों लड़के जब बड़े हुए तब वह चरवाहे को सोचने लगा कि इन तीनों को कैसे सुधारा जाए ताकि इनकी जिंदगी सुधर जाए। चरवाहे ने एक दिन अपने सबसे बड़े बेटे सखाराम को अपनी गायों को चराने के लिए जंगल लेकर जाने के लिए बोला। जब शाम को वह गायों को लेकर घर में आया तब उन गायों ने उस चरवाहे को तरफ तकरार की कि हमें आज ढंग से चारा नहीं मिला है, इस वजह से हम अभी भी भूखे हैं। फिर दूसरे दिन चरवाहे ने अपने दूसरे बेटे गंगाराम से कहा कि आज मेरे गायों को चराने के लिए जंगल में लेकर जाओ। जब उस दिन शाम को जब वह गायों को लेकर घर लौटा तब उस वक्त भी गायों ने फिर से वही तकरार चरवाहे की तरफ की कि आज भी हमको भरपेट भोजन नहीं मिला है, इस वजह से हम आज भी भूखे हैं। तीसरे दिन उस चरवाहे ने अपने तीसरे बेटे सीताराम को अपने गायों को चराने के लिए भेजा। उस शाम को भी जब गाय को वापस घर लेके आया तब उन गायों ने फिर से वही तकरार की। अब चरवाहा सोचने लगा कि यह तीनों बेटे कब सुधरेंगे और उसे बहुत गुस्सा आया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे चिंता लगने लगी तब उसके सामने एक परी प्रकट हुई। उस परी ने उस चरवाहे को बोला, तुम अपने तीनों बेटों को घर से निकाल दो, ऐसा करने पर ही वह कुछ सीखेंगे और सुधर जाएंगे। दूसरे दिन चरवाहे ने अपने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया और बोला, तुम मेरे घर में रहने के लायक नहीं हो, तुमको साधा अपने गायों को चराने का काम भी नहीं आता, इसलिए तुम तुरंत ही अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। चरवाहे के इस बोलने से उसके तीनों के तीनों बेटे तब के तभी घर से निकल गए। देखते ही देखते दिन गुजरने लगे। चरवाहा का सबसे बड़ा बेटा सखाराम एक बढ़ई के तरफ काम करने लगा। अब वह मन लगाकर काम करने लगा और वह बढ़ई के काम में माहिर हो गया था। इस वजह से अब वह घर लौटने की सोच रहा था। जब वह घर जाने के लिए निकला, उस बढ़ई ने सखाराम को के काम के प्रति निष्ठा देखकर और खुश होकर एक जादुई बर्तन दिया और बोला, यह बर्तन तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें कोई भी खाने की चीज मांगोगे, वह यह बर्तन तुम्हें तुरंत ही तैयार करके दे देगा। वह बर्तन लेकर सखाराम घर के लिए निकला। चलते चलते शाम हो गई, सब तरफ अंधेरा छाने लगा। तब वह एक गांव में एक धर्मशाला में रुक गया। अब उसे उस जादुई बर्तन की सच्चाई पता करनी थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद करके जादुई बर्तन से अपनी मनपसंद मिठाई बना कर देने के लिए बोला। उस जादुई बर्तन ने तुरंत ही उसकी मनपसंद मिठाई बना कर दी।
वह यह सब उस धर्मशाला का मुनीम खिड़की से देख रहा था। रात को जब सखाराम सो गया, उस समय वह मुनीम दरवाजा खोलकर सखाराम के कमरे के अंदर आया और उसका वह बर्तन चुरा कर उसके जगह दूसरा बर्तन रख दिया। दूसरे दिन सुबह को सखाराम वह बर्तन लेकर घर के लिए निकला और जल्दी घर पहुंच गया। उसने अपने पिता को उस जादुई बर्तन की पूरी हकीकत बताई। फिर सखाराम ने उस बर्तन को अपनी मनपसंद चीज बनाकर देने के लिए बोला, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा बेटा गंगाराम एक कुम्हार की तरफ काम करता था, जो मिट्टी के घड़े, बर्तन तथा ईंटें बनाता था। उसके तरफ रहने लगा। वह भी मन लगाकर काम करने लगा था। उस कुम्हार से उसने बहुत कुछ सीखा था। जब वह उस काम में माहिर हो गया, तब वह भी अपने घर जाने को निकला। जाते जाते कुम्हार ने गंगाराम से खुश होकर एक जादुई खरगोश दिया और बोला, यह खरगोश जब भी मुंह खोलेगा उसके मुंह से मोती निकलेंगे। गंगाराम वह खरगोश लेकर घर के लिए जाने के लिए निकला। रास्ते में उसे भी शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा। इस वजह से वह भी उसी धर्मशाला में रुका। धर्मशाला के मुनीम ने गंगाराम के तरफ के खरगोश की जानकारी एक बड़े खूबी से निकाल ली। फिर रात को जब गंगाराम अपने कमरे में सो गया था, उस वक्त उस मुनीम ने चुपके से उसका खरगोश चुरा लिया और उसकी जगह दूसरा खरगोश रख दिया। जब सुबह हुई, उस वक्त गंगाराम अपना खरगोश समझकर वह खरगोश लेकर वहां से निकल गया और घर पहुंचा। उसने अपने पिता से जादुई खरगोश की पूरी हकीकत बताई। थोड़े ही देर में खरगोश ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसमें से एक भी मोती बाहर नहीं गिरा। वह देखकर गंगाराम भी बहुत निराश हुआ। सीताराम एक पहलवान की तरफ रहा करता था। उसने उस पहलवान से कुश्ती के सारे गुण सीख लिए थे। सीताराम ने उस पहलवान की बहुत सेवा भी की थी। इस वजह से पहलवान भी बहुत खुश हो गया था। उसने सीताराम को एक जादुई थैली दिया और बोला, यह थैली तुम जब उल्टी करोगे उसमें से एक गधा बाहर आएगा और वह तुम्हारे शत्रुओं को बहुत मारेगा। वह जादुई थैला लेकर सीताराम भी अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते सीताराम को भी शाम हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तब वह उसी धर्मशाला में पहुंचा और रुक गया। भोजन होने पश्चात सीताराम अपने कमरे में जाकर उस थैले को अपने सिरहाने रखकर सो गया।
तब उस मुनीम ने वह इच्छा हुई कि इस थैले में ऐसा क्या चीज है कि वह उस थैले को अपने सिरहाने रखकर सोया है। हमेशा की तरह वह मुनीम फिर सीताराम के कमरे में चुपके से आया और वह थैले को बाहर ले आया। बाहर आने पर उसने वह थैले में क्या है देखने के लिए उल्टा किया। जैसे ही उस मुनीम ने वह थैले को उल्टा किया, उसमें से एक गधा बाहर आई और वह उस मुनीम को जोर जोर से पीटने लगी। मुनीम के जोर जोर से पीटने के वजह से वह चिल्लाने लगा और उसके आवाज के वजह से सीताराम की नींद खुल गई। मुनीम ने सीताराम को घटी हुई पूरी हकीकत बताई और उससे माफी मांगी। फिर सीताराम सुबह होने पर अपने घर जाने को निकल गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो सबने अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को सुनाई। तब सीताराम के समझने में देर नहीं आई। सीताराम ने अपनी जादुई थैली लेकर उस मुनीम के तरफ से जादुई बर्तन और जादुई खरगोश दोनों हासिल कर लिए और अपने भाइयों को दे दिए। चरवाहे ने अपने तीनों बेटों की अपनी अलग अलग पहचान और अपने अलग अलग हुनर को देखकर खुश हो गया तथा वह अब एक दूसरे की जरूरत पड़ने पर मदद भी करने लगे थे। वह यह देखकर चरवाहा बहुत खुश हो गया और अभी उसको अपने तीनों बेटों की भविष्य की चिंता जो थी वह अब मिट गई थी। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें अपने सभी भाई बहन से मिलजुल कर रहना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर अपने परिवार में एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए।